हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इंग्लिश रीडर का लेसन 10 पढ़ेंगे। हमें अभी तक हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे थे। इंग्लिश रीडर में लेसन 10 है स्मोक। स्मोक मीन्स होता है हमारा धुंध होता है, ठीक है। कम विंटर एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट न्यूज़ ऑन ऑल टेलीविज़न न्यूज़ चैनल एंड न्यूज़पेपर इज़ स्मोक, ठीक है। विंटर टाइम में क्या होता है, जब विंटर टाइम आता है तो क्या होता है, हम लोग न्यूज़ चैनल्स पे, ठीक है, टेलीविज़न्स पे, न्यूज़पेपर पे क्या किसके बारे में ज़्यादा न्यूज़ सुनते हैं, हम स्मॉग के बारे में सुनते हैं। द वर्ड स्मॉग हैज़ बीन फाउंड बाय जॉइनिंग टू वर्ड्स। जो वर्ड स्मोग है वो दो वर्ड्स के ज्वाइनिंग से बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड है मतलब है इसमें स्मॉग प्लस फॉग, ठीक है। स्मॉग और स्मॉग वर्ड जो है वो स्मोक और फॉग वर्ड जो है शब्दों से मिलाकर बना है, ठीक है। स्मोग इज स्मोकी फॉग हैविंग पुअर ऑपेसिटी एंड बैड ऑर्डर। स्मोक इज man-made pollution that is causing havoc with our health. Children and old people are more susceptible to it. It can cause them some health problems, so let us know more about it, ठीक है। क्या होता है, इसमें कम पारदर्शिता होती है व बुरी गंध होती है। बच्चे और बूढ़े को इससे अधिक प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है। बच्चे और बूढ़े ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं, ठीक है। इसमें हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं जिसके कारण हेल्थ प्रॉब्लम हो जाता है। अब हम आते हैं इसके बारे में तो कुछ और ज़्यादा पढ़ते हैं। प्रेजेंटली इंडिया सफ़र्स फ्रॉम पॉल्यूटेड एयर लाइक नेवर बिफोर, ठीक है। इस टाइम जो है इंडिया सफ़र कर रही है पॉल्यूटेड एयर से, जो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। द एक्सटेंट ऑफ पॉल्यूटेंट गैसेस, जो एक्सटेंट है पॉल्यूटेंट गैसेस का, हैज़ क्रॉस्ड बेरेबल लिमिट्स। स्मोक कंप्राइजेज ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल गैसेज। स्मोक में क्या होता है, कुछ विजिबल गैसेज है, कुछ इनविजिबल गैसेज हैं, ठीक है। द विजिबल गैसेज इंक्लूड नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ओजोन एंड स्मोक। जो विजिबल गैसेज है उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, while invisible gases include carbon monoxide, CFC and radioactive gases। और बाकी जबकि जो इनविजिबल गैसेस होती हैं, जो हमें विजिबल नहीं होती हैं, उस गैसेस में क्या क्या पाई जाती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाई जाती है, CFC एंड रेडियो एक्टिव गैसेस। द कॉज ऑफ द मोस्ट ऑफ दीज गैसेज इज ह्यूमन्स, ठीक है। जो इसका कारण है इन गैसेस का, सबसे ज़्यादा इसमें जो मेन कारण है किससे हमें ये क्या होता है, ह्यूमन से। इट इज़ कॉज ड्यू टू द कोल एमिशन, ये इसके कारण होता है, किससे, कोल एमिशन के कारण होता है, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं, एंड वैक्यूलर एमिशन, इंडस्ट्रियल एमिशन, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर फायर्स एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ दीज एमिशंस। न्यू दिल्ली एंड एनसीआर का फुल फॉर्म है आपका नेशनल कैपिटल रीजन, हैव बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड रीजन इन द वर्ल्ड, ठीक है। पूरी वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड रीजन है वो क्या है, न्यू दिल्ली एंड एनसीआर बिकम द वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड रीजन। सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड रीजन जो है वो पूरी वर्ल्ड का क्या है, न्यू दिल्ली एंड एनसीआर। द एयर क्वांटिटी इंडेक्स AQI मीन का फुल फॉर्म हमारा है द एयर क्वांटिटी इंडेक्स हैज़ ऑलरेडी क्रॉस द डेंजरस लेवल ऑफ 500। उसने क्या क्रॉस कर रखा है, डेंजरस लेवल क्रॉस कर दिया उसने 500 कर। इट इन द मंथ ऑफ नवंबर विच सीज द ऑनसेट ऑफ विंटर, दिस लेवल कैन गो अप 1000 और हायर। ये क्या होता है, नवंबर मंथ में क्या होता है, हम देखने को मिलता है कि जब विंटर टाइम जो होता है नवंबर टाइम में क्या हो जाता है, इसका जो लेवल होता है वो 1000 या उससे ज़्यादा बढ़ जाता है। This is 60 times more than the safe level as notified by the World Health Organization WHO, ठीक है। ये बहुत बार 60 टाइम से ज़्यादा हो चुका है, नोटिफाई किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, WHO, ठीक है। In 1952 a heavy smoke occurred in London.
1952 में क्या हुआ था, लंदन में पहली बार जो था एक बहुत ज़्यादा स्मोक हुआ था वहाँ पे, एंड इट इज़ क्लेम्ड दैट सेवरल थाउजेंड पीपल डेड ड्यू टू इट देयर। उससे क्या हुआ था कि जो 1000 लोगों से ज़्यादा लोग जो थे उसमें उनकी डेथ हो गई थी। Though the level of smoke was not as high as it is now in this region, in the World Illness Survey, it has been said that air pollution has become the 5th largest cause of death in India. इंडिया में जो सबसे ज़्यादा 5th largest क्या है, इट हैज़ सेट टू बी द एयर पॉल्यूशन हैज़ बिकम द, ठीक है, एयर पॉल्यूशन जो है क्या हुआ इंडिया में कॉज ऑफ डेथ है, 5th ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ डेथ है, ठीक है, 5वां कारण है जिसके कारण डेथ होता है, 5th नंबर पे है इंडिया में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द हिंदुस्तान टाइम्स के अकॉर्डिंग क्या है, नॉट एज मैनी पीपल हैव डेड ऑफ टेररिज्म एक्सीडेंट वॉर्स एज हैव डेड फ्रॉम पॉल्यूशन, ठीक है, कि वो बहुत सारे लोग जो है पॉल्यूशन से भी उनकी डेथ होती है। ओवर 6,000 lakh children die every year as from such disease of which pollution is the main cause, ठीक है। नियर अबाउट 6 लाख चिल्ड्रन जो हैं उनकी डेथ होती है इस पॉल्यूशन के कारण, एयर पॉल्यूशन के कारण डेथ होती है, ठीक है। और उसमें मेन कारण किसका होता है, एयर पॉल्यूशन का ही कारण होता है। दिस सिंपली मीन्स दैट देयर इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न ऑल ऑफ अस, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। यू ऑलरेडी नो दैट द स्कूल आर क्लोज्ड व्हेन स्मोक इज़ हैवी बिकॉज गोइंग आउट इन द ओपन एंड कैन सर्व इलनेस एंड ब्रीथ प्रॉब्लम्स टू स्मॉल चिल्ड्रन लाइक यू एंड ओल्ड पीपल इन पर्टिकुलर, ठीक है। आप लोग पहले ही जानते होंगे कि जब ये स्मोक ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उससे क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनको खुले एरिया में जाने के लिए मना कर दिया जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे जाएंगे ब्रीथिंग होगा तो उनको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी। छोटे बच्चे होते हैं जैसे आपकी तरह छोटे बच्चे हो गए या ओल्ड पीपल हैं, उन लोग को जाने के लिए बाहर मना कर दिया जाता है। इट डज़ नॉट मीन दैट द पीपल विल रिमेन अनअफेक्टेड बाय इट, इसका they too fall ill. This is the reason that the following types of announcements are often made when smoke rises. जब क्या होता है, जब स्मोक बढ़ जाता है तो कुछ इसमें स्टेप्स हैं, अनाउंसमेंट की जाती हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। देखेंगे पहले, पीपल आर एडवाइज टू स्टे इनडोर्स, और लोगों को एडवाइस किया जाता है कि लोग घर में ही रहें। चिल्ड्रेन शुड नॉट बी अलाउड टू प्ले आउटसाइड, और बच्चों को बाहर खेलने के लिए मना कर दिया जाता है। द स्कूल फॉर स्मॉल स्टूडेंट शुड बी क्लोज्ड, छोटे बच्चों के लिए स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग। पीपल शुड नॉट गो फॉर मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक, और लोगों को मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक के लिए भी मना कर दिया जाता। आउटसाइडर शुड अवॉइड कमिंग टू दिल्ली, जो आउटसाइडर होते हैं उनको दिल्ली आने के लिए, जो दिल्ली के बाहर रहते हैं उनको दिल्ली में आने के लिए भी मना किया जाता है। पीपल शुड यूज़ मास्क इफ़ दे गो आउट इन द ओपन, और लोगों को जब वो बाहर जाते हैं तो उनको मास्क लगा के बाहर जाना होता है। मैनी ऑफ द कॉजेज ऑफ द स्मोक कैन बी eradicated at least partially by being aware of the problem. We can take some measures as follow. Plant tree in and around our neighbor. कुछ चीज़ें होती हैं जिससे स्मोक जब बढ़ जाता है कि तो क्या करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे कि लोगों को जागरूक किया जाता है कि इस प्रॉब्लम को थोड़ा कम किया जाता है। तो लोगों को कहा जाता है कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास पेड़ पौधे लगाएं। क्लीन द रोड ऑफ डस्ट, और जो रोड है उसको साफ़ सुथरा रखा जाए। सो दैट डज नॉट राइज व्हेन व्हीकल पास, तो वहाँ पे क्या होगा, जो मिट्टी धूल होती है जब गाड़ियाँ जाएंगी तो जो मिट्टी धूल होती है वो नहीं वहाँ से उड़ेंगे। कीप आवर मैकेनिकल व्हीकल लाइक कार मोटरसाइकिल पॉल्यूशन फ्री, और जो हमारी व्हीकल है, जो हमारे साधन गाड़ी है जैसे कि कार है, मोटरसाइकिल, स्कूटर है, वो पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए। ओल्ड व्हीकल शुड बी बैंड, और जो ओल्ड व्हीकल्स है उसे बैन कर देना चाहिए। इंडस्ट्रीज शुड बी शिफ्टेड आउट ऑफ सिटीज़, और जो इंडस्ट्रीज़ हैं बड़े उसको शहर से बाहर करना चाहिए। बर्निंग ऑफ क्रॉप रिड्यूस शुड बी बैन, और जो बर्निंग ऑफ क्रॉप जो
फसल है जो उसके क्या करें, उसको रेसिड्यू जो क्रॉप है उसके जो बचे हुए पार्ट हैं उसको क्या करना चाहिए, बैन कर देना चाहिए उसको जलाने के लिए। ठीक है, बाकी आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में।